तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक ये रहेगा कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। तो जी हाँ दोस्तों, ये एकदम आपने सही सोचा और ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि सास कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है कि वो माँ इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि वो दिमाग से बहू के साथ रहती है, दिल से नहीं रहती। और आपको भी पता है, जिस चीज में जितना आप दिमाग लगाएंगे सिर्फ दिमाग ही लगाते रह जाएंगे, उससे आपको हानि ही होगा। क्योंकि हम तो मेरा तो मानना यही है कि एक छत के नीचे रहते हैं ना, वहाँ दिमाग का कम दिल का ज्यादा उपयोग करना चाहिए और एकदम सच्चाई के साथ अपने घर में रहना चाहिए। पूरे हृदय से, सौ हृदय से रहना चाहिए। तो 100 में मुझे लगता है कि 5-7 ही ऐसी सासें होंगी जो कि बहू के साथ 100 हृदय रहती होंगी, नहीं तो सब तो दिमाग ही लगाती है। इतना दिमाग अगर कोई भी काम में लगाती तो आज कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। तो चलिए फिर बातें शुरू करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो सबसे पहली ये बात होती है कि दोनों अलग अलग जगहों से आई रहती है। दो अलग अलग जगह से आई है, दो अलग घरों से आई है। सोच नहीं मिलता, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं वो लोग। तो टाइम देना चाहिए। अब बार बार में हमेशा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए कभी भी सास को। जैसी बहू आई एकदम उसके ऊपर आप हावी हो जाते हैं, एकदम हमेशा उसकी गलती निकालने लगते हैं, कटाक्ष करने लगते हैं, सबके सामने उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये आपके रिश्तों को जहां तक है दूरी ही बनेगी, दरारें ही लाएगी, कभी आप लोग को नजदीक नहीं आने देगी। आप सोचते हैं आप बहू को प्रताड़ित कर रहे हैं, नहीं, वो बहू को आप तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, साथ साथ आप खुद भी प्रताड़ित हो रहे हैं। आप इतना ज्यादा बहू की नजर में गिर रही है ना कि आपको कभी भी उठने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये आप अपना आगे आने वाला टाइम खराब कर रही हैं। तो बात तो सही है, सास कभी भी माँ नहीं बन सकती है। माँ तो आपको पैदा करती है, लाड प्यार देती है, डांटती भी है, थप्पड़ भी लगाती है, लेकिन उसमें एक अपनापन होता है। ऐसा नहीं है कि गलती पे साथ कभी थप्पड़ नहीं लगा सकती है, डांट नहीं सकती है, लेकिन उसमें एक अपनापन होना चाहिए। वो दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए। आप सिर्फ क्या बोलते हैं, फर्ज याद रखते हैं। मैं बहू का क्या फर्ज है वो आपको पता है, सास का क्या कर्तव्य है वो आप भूल जाती हैं। तो ये तो पूरी तरह से मैं अपने तरफ से श्योरिटी देती हूँ, सास कभी भी माँ नहीं बन सकती है। आप लोगों सभी बहुओं से गुजारिश है, सास को कभी भी माँ समझने की भूल ना करें। और माँ तो माँ ही होती है, उसका जगह कोई नहीं ले सकता है। वो सिर्फ एक पति की माँ है। ये सोच के आप भी अपना फर्ज निभाइए, अपना काम करिए, 100% नहीं दीजिए अपना। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस करता है, मैं यही अनुभव की हूँ अपनी जिंदगी से। और अगर बहू बीमार हो जाए तो उसका ढोंग हो जाता है, उसका नाटक हो जाता है। सास अगर बीमार हो जाए तो चाहेगी पूरा घर को सर पे उठा लेगी, सोचेगी सब मेरा सेवा करे। बहू अगर बच्चा होने वाला रहता है तो आप 40 दिन तक सेवा नहीं कर पाती हैं, बहू का ठीक से केयर नहीं कर पाती हैं। बहू से उम्मीद रखती हैं कि आपका बुढ़ापा संवार दे। अरे ऐसा कहाँ तक जायज है, आप ही बताइए। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से थोड़ी बजती है। जरूरत दोनों को होती है, जितना जरूरत आपको है उसको भी है। क्या उसको भी सपोर्ट का जरूरत नहीं है, प्यार का जरूरत नहीं है क्या? उसका दिल नहीं बैठता है, उसका दिल भारी नहीं करते? नहीं। आप लोग जितना कहें सब सही, और अगर वही बहू अगर बोले तो सब गलत हो जाता है। समाज में बहू को गलत बनाने के चक्कर में आप इतना गिर जाते हैं कि एक एक टाइम ऐसा आता है आप खुद ही बहू की नजर में बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। इसीलिए ये रिश्ता काफी नाजुक होता है, इसको प्यार से सहेजना सीखिए। बहू का जो फर्ज है बहू को याद रखना चाहिए, और सास का जो कर्तव्य है सास को याद रखना चाहिए। तभी जाके घर चलता है। तब अगर ऐसे होता है ना तो घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है, नहीं तो वो घर नरक से भी बदतर हो जाता है। तो घर में खुशियां लाने का काम जो है सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। और ये काफी, मतलब इसमें प्यार, सम्मान, विश्वास बहुत जरूरी है। आप किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, आप बहू के भरोसे के साथ थोड़ी खिलवाड़ कर रही हैं। आप उतना ही उसके नजर में गिर रही हैं। तो किसी के भरोसा जो होता है ना, बहुत मुश्किल से एक दिन आप भरोसा तोड़िएगा, 2 दिन तोड़िएगा, तीसरे दिन खुद उस इंसान को अक्ल हो जाएगी कि नहीं, ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, अब हमें संभलना चाहिए। ऐसा ही होता है। तो
आप लोगों से यही गुजारिश है कि विश्वास बनाए रखें, सम्मान बनाए रखें। हर रिश्ते में का सबसे बड़ा नींव होता है सम्मान। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के भावना को समझना चाहिए, एक दूसरे का जो भरोसा होता है उसको जीतने का प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी के भरोसे के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो मेरे वीडियो को प्यार बनाएं। जय हिंद।